फिर तो ये स्वार्थ वाली बात हो गई कि उसने करा तो हम गए, नहीं करा तो हमने छोड़ दिया, फिर तो ये स्वार्थ वाली बात है। अजामिल की कथा का स्मरण करिएगा जरा। श्रीमद् भागवत का एक पवित्र चरित्र कहता है, अजामिल की कथा कहती है, अजामिल का पवित्र चरित्र वर्णन करता है। भगवान की अविरल भक्ति में अजामिल लगा हुआ था, भगवान के भजन में अजामिल लगा हुआ था, स्मरण करता था, भजन करता था, कीर्तन करता था, मंत्र जाप करता था, नाम जाप करता था। पर उसके नगर में एक वैश्या ने अपना घर बना लिया और वैश्या उस घर में रहने लगी। पूरे नगर में सूचना हो गई कि इस घर में जो नारी रहती है, स्त्री रहती है, वो बड़ी सुंदर है, वो वैश्या बड़ी सुंदर। अब इतनी चर्चा सुनी तो मन में उमंग तो उत्पन्न हुई ना कि एक बार जाके देखें तो सही। कई लोगों के मन में रहता है, कुबेरेश्वर धाम के जब चित्र देखते हैं, फोटो देखते हैं या वीडियो देखते हैं तो उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, उनके मन में भाव आता है। कुबेरेश्वर धाम के जब चित्र फोटो ये नहीं चल रहे हैं क्या? आके सुनो तो सही इसको। कुबेरेश्वर धाम के जब चित्र देखते हैं, फोटो देखते हैं या वीडियो देखते हैं तो उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है कि एक बार जरा जाके देखें तो, दर्शन तो करें। और उनको ये नहीं मालूम रहता कि एक बार अगर कुबेरेश्वर धाम चले गए, मान लो बाबा ने बुला लिया आपको, अगर भाव से यहाँ पर भगवान बुलाकर यहाँ पर बिठा दिया या दर्शन करा दिए या यहाँ लेकर आ गया, तो उनको नहीं मालूम कि ये कुबेर भंडारी है। एक बार अगर हाथ पकड़ लेता है तो वो बुलाता ही रहता है, फिर छोड़ता नहीं, फिर वो छोड़ता नहीं है। उसका नाम ही कुबेरेश्वर बाबा है। वैश्या ने मकान बनाया बड़ा सुंदर, उसमें उसका निवास हो गया। सूचना मिली पूरे नगर को, पूरे शहर को, बड़ी सुंदर वैश्या आई है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मन में उसको देखने की चाह उत्पन्न हुई। जब इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, तो एक बार जाकर देखें तो सही। वैश्या को मालूम था कि मेरे घर के दरवाजे के सामने से सब निकल रहे हैं और अजामिल जो भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, स्मरण करता है, ब्राह्मण है, बहुत अच्छा है। तो वैश्या ने विचार करा कहीं ये मेरे चक्कर में ना पड़ जाए, तो वैश्या अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। कहीं ये मुझे देख ना ले, और यदि इसने मुझे देख लिया, यदि उसने मुझे पहचान लिया और जान लिया कि मैं इतनी सुंदर हूं और भगवान को छोड़ दे और मुझे भजे, तो मतलब क्या हुआ? अब ईमानदारी से बोलो, आप थी वो वैश्या, श्रीमद् भागवत में लिखा है, पर उसके हृदय में भगवान के प्रति कितना भाव होगा, कितनी हृदय से वो परमात्मा की समर्पित होगी। कितना उसके हृदय में भाव उत्पन्न हुआ होगा, जरा विचार करिएगा कि अगर मुझे देख लेगा अजामिल और हो सकता है कि मेरी ओर आसक्त हो जाए, तो परमात्मा की भक्ति छूट जाएगी, परमात्मा का भजन छूट जाएगा, परमात्मा का मंत्र जाप छूट जाएगा, परमात्मा का नाम जाप छूट जाएगा। घर से ही नहीं निकली है वैश्या, घर से ही नहीं निकलती।
पूरे नगर में सूचना हो गई कि गांव में एक वेश्या ने अपना घर बनाया है, वेश्यालय बनाया है, और वहां पर जो वेश्या रहती है वो बड़ी सुंदर है। पूरे नगर में सूचना हो गई, सब दूर खबर हो गई, तो सबके देखने का मन उसमें बहुत बढ़ने लगा कि मन से कि कम से कम हम एक बार जाकर देखें। तो सबने देख लिया और सब सूचना दे रहे हैं। अजामिल ने विचार बनाया कि मैं रोज मंदिर जाता हूं, आज एक काम करता हूं, मंदिर तो जाऊंगा पर वेश्या के घर के सामने से जाऊंगा, देखते देखते कि ऐसी कितनी सुंदर है, उसकी सुंदरता इतनी कैसे है। आज मैं जाऊंगा तो जरा उसके घर के सामने से निकल कर जाऊंगा। और अजामिल वेश्या के घर के सामने से निकलकर वेश्या के घर के सामने से निकलकर अजामिल चला जाने लगा। और अजामिल वेश्या के घर के सामने से निकला, पर वेश्या का दर्शन नहीं हुआ, दिखी नहीं, नजर नहीं आई वेश्या। आज अजामिल मंदिर से थोड़ा जल्दी आ गया और मंदिर से आकर फिर वेश्या के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। जो पथ भटकाने वाले होते हैं ना, वो परमात्मा का जो समय होता है उसको खींचते हैं। भगवान का जो समय है, पथ भटकाने वाले परमात्मा के समय को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। तुम्हारा 9 बजे का समय भगवान के भजन का है, तुम्हारा 9 बजे का समय परमात्मा के स्मरण का है, तुम्हारा सुबह 9 बजे का समय भगवान की अविरल भक्ति का है, और मान लो वही 9 बजे का समय कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाए, नहीं साहब तुम्हें हमारे साथ चलना है, अपन देख के आते हैं, अपन ये कर लेते हैं। 9 बजे का समय तुम्हारा परमात्मा के भजन का है, 9 बजे का समय तुम्हारा परमात्मा की भक्ति का है। तुमने ये समझ के रखा है कि 9 बजे मैं भगवान के मंदिर में रहूंगी, 2 बजे या 1 बजे जब शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर आएगी मैं उसको श्रवण करूंगी। ये तुम्हारे अंदर भाव उत्पन्न हो गया, तुम्हारे भीतर ये भाव जागृत हो गया, और तुम उस कथा को सुनने के लिए तुमने 1 बजे का समय निकाला। और मान लो उस बीच में कोई आकर बैठ गया, या कोई व्यक्ति आ गया, या कोई तुम्हारे मंदिर के जाने के समय पर तुम्हारा टाइम लेने के लिए, नहीं तुझे मेरे साथ चलना है, तुझे ये करना है, समझ लेना कहीं पथ को भटकना है। वो तुम्हारा पथ भटकाने के लिए आया है। अब अजामिल समय निकालता है और अजामिल वेश्या के घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वेश्या के घर के सामने जब अजामिल जाकर खड़ा हुआ, आज मंदिर से थोड़ा जल्दी आ गया, वेश्या नहीं दिखी। श्रीमद् भागवत में लिखा है अजामिल का चरित्र कि अजामिल बारंबार वेश्या के घर के सामने से जाता है और बारंबार वो वेश्या दिखती नहीं है। अभी तक आधा घंटा खड़ा होता था, अब 1 घंटा खड़ा होने लगा, फिर 2 घंटा खड़ा होने लगा, 3 घंटे खड़े होने लगा, फिर धीरे 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 अजामिल मंदिर का पथ छोड़कर, मंदिर में जाना छोड़कर वेश्या के दरवाजे पर ही खड़ा रहता है। वेश्या के दरवाजे, फिर वो वेश्या का दरवाजा छोड़ता ही नहीं। और अब तो उसने एक संकल्प ले लिया कि जब तक मुझे वो वेश्या नहीं दिखेगी तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा और ना मैं भोजन करूंगा। अब शिव महापुराण में श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया कि
श्रीमद् भागवत में कहा गया कि इतना त्याग अजामिल ने, इतना त्याग अजामिल ने एक वेश्या के लिए करा, और मान लो उतना त्याग अजामिल मेरे ओघड़दानी भगवान शिव के लिए कर देता तो शायद शिव का दर्शन हो गया, भगवान शंकर का दर्शन हो गया। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। ओ शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया एक वेश्या के लिए उसने भोजन छोड़ दिया, एक वेश्या के लिए उसने घर छोड़ दिया, और दिन भर वो वेश्या के घर के सामने खड़ा रहता है, ना भोजन करता है, बस उसको देखना है, उसको निहारना है, खड़ा इंतजार कर रहा है। वेश्या नहीं निकली। वेश्या के पास में एक युवान पुरुष पहुंचा, और उस युवान पुरुष ने वेश्या से पूछा कि वेश्या एक बात बता। उस युवान पुरुष ने जाकर कहा शंभु 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 शंभु। उस युवान पुरुष ने वेश्या के पास जाकर पूछा कि वेश्या ये बता कि तेरे दरवाजे पर एक अजामिल बहुत दिन से खड़ा हुआ है, 3 दिन हो गए उसको, ना उसने खाना खाया, भोजन किया, ना पानी पिया, और ना वो अपने घर गया, ना वो भोजन कर रहा है, ना वो पानी पी जा रहा है, ना पानी पी रहा है, ना भोजन कर रहा है, ना अपने घर जा रहा है। तो मुझे एक बात बता वैश्या कि तू एक बार उसको मिल क्यों नहीं लेती? जब इतना जिद कर रहा है, इतना जिद्दी हो गया है, इतना जिद कर यदि वो खड़ा है, तो फिर तू एक बार जाकर उससे मिलती क्यों नहीं? तू एक बार उसके पास पहुंचती क्यों नहीं? जा तू एक बार उसके पास, एक बार उसके सामने चली जा, और भले मिलने ना जाए तो कम से कम वो छज्जे में खड़े होकर दरवाजा ही खोल ले। एक बार जा तो सही, उसके पास पहुंच तो सही। जा वैश्या। वैश्या ने कहा कि जाने को तो मैं अब भी दरवाजा खोलूं और उस अजामिल के पास में पहुंच जाऊं, अजामिल के पास में चली जाऊं, परंतु दरवाजा खोलूंगी और अजामिल के पास पहुंच जाऊंगी, मना नहीं है, पर मेरा मन कहता है कि अजामिल बहुत सत्संगी है, मेरा मन कहता है कि अजामिल बहुत भगवत प्रेमी है, मेरा मन कहता है कि अजामिल बहुत भगवत भजन करने वाला, और एक भजन करने वालों को भजन से निकाल कर मैं अपने में लगा लूं तो ये श्रेष्ठता नहीं है मेरी। इसमें मेरी श्रेष्ठता नहीं बनती है कि मैं अपना भजन चालू करवाऊं, शिव जी का भजन बंद करवा दूं, भगवान का भजन बंद करवाऊं, भगवान का सत्संग बंद करवाऊं और मुझ में अपने में रमाऊं। ये मेरी श्रेष्ठता नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। तो फिर अजामिल तो मर ही जाएगा। 3 दिन तो उसको हो ही गए हैं कि भोजन नहीं कर रहा है, 3 दिन तो हो गए, उसने पानी नहीं पिया है। तीन दिन तो हो गए उसने पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया, फिर तो वो मर जाएगा, प्राण छूट जाएगा। वैश्या कहती है मैं जानती हूं कि वो इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है, उसके प्राण नहीं जाएंगे,
फिर भी वैश्या तुझे तो जाना तो चाहिए। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अजामिल खड़ा बैठा भी नहीं। 5वें दिन वैश्या ने दरवाजा खोला, अजामिल ने उसको देखा और देखते से ही अजामिल ने कह दिया कि तुम इतनी सुंदर हो, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं, अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तुम मेरी अर्धांगिनी बन जाओ, तुम मेरी बन जाओ। अजामिल ने जैसे मेरा हाथ मांग रहा है, अजामिल पर तुम जानते हो कि मैं वैश्या हूं, और अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो पूरे गांव के लोग क्या कहेंगे, तुम ब्राह्मण हो। दुनिया के लोग क्या कहेंगे तुम्हें मालूम है? हाँ, मुझे मालूम है। कहने वाले कहते रहेंगे, पर वैश्या ने विचार करा कि आखिर प्रभु ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा क्या कर दी, करुणा क्या कर दी। एक भजनावली को, सत्संगी को, एक भजन करने वाले को, एक स्मरण करने वाले को, एक मंत्र जाप करने वाले को, एक नाम जाप करने वाले को, एक भगवान का भजन करने वाले को मुझसे जोड़ दिया, मुझसे जोड़ दिया। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछे